यहाँ पे अभी आ गए दूध लेने के लिए। कहाँ है तुम्हारा डब्बा? कहाँ है? कहाँ डब्बा? नानी बोल, नानी दूध बोल, नानी दूध, नानी कल चपा नानी दूध बोल, नानी दूध। तो यार देखो नानी को बोल दूध दो, दूध। तो ये अपनी मम्मी को मार रहा है। क्यों मार रहा है अपनी मम्मी को? ये बोलता है कि दूध का डब्बा हम लेके जाएंगे। वो देखो किचड़ है। इतना बिगड़ेलू हो रखा है ना। ये बोलता है दूध का डब्बा मैं लेके जाऊंगा। है बाय। तो आज नाश्ते में बन रखा है हरी भुज्जी। तो पता किसकी भुज्जी है? ये है झुनिया की भुज्जी। और यहाँ पे दूध, क्योंकि चाय तो पीती नहीं हूँ मैं, तो दूध और भुज्जी और रोटी। तो फटाफट से करते हैं नाश्ता। और आपको पता होगा कि झुनिया आजकल कितना अच्छा होता है और किस किस ने खा रखा है झुनिया की सब्जी। वैसे इसको चमेली भी बोलते हैं। तो आ जाओ दोस्तों। तो आपको कल ना मैं इतने सारे कपड़े हो रखे थे धोने के लिए, क्योंकि एक मतलब शादी भी अटेंड की थी। और उसके बाद कपड़े थे ना जो, तो पहन के ऐसे तय करके रख दिए थे कि बाद में एक ही बार धोंगी। और कल मैंने वही कपड़े धोए। तो लगभग 3 टप कपड़े थे धोने के लिए। और वीडियो तो नहीं बना पाई थी मैं उस टाइम। और बाकी कपड़े देख रहे होंगे यहाँ पे इस साइड पूरा ठीक ओ वहाँ तक देख रहे होंगे, पूरा यहाँ तक सारे कपड़े धोए मैंने कल। तो सब कपड़े मेरे ही हैं यहाँ पे। बस एक जोड़ी मम्मी के कपड़े थे यहाँ पे, बाकी सारे कपड़े मेरे थे। तो कल तो मतलब थक गई इतने सारे कपड़े धो धो के मैं। चलो दोस्तों, आज की वीडियो की स्टार्टिंग भी कर देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है नीलम रावत। आप सभी का स्वागत है मेरी आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह के 8:30 बजे से। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल ठंडियों का मौसम हो रखा है और बारिश नहीं पड़ रही है ना, इसलिए ठंड और ज़्यादा बढ़ रही है। जो ओस है वो बहुत ही ज़्यादा गिर रहा है, जिस कारण ठंड ज़्यादा होता जा रहा है। और बाकी चलो गांव का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये रहा प्यारा सा कोटरी गांव। और क्या गजब वाली धूप आ रखी है सेकने के लिए। और हवा भी चल रही है आज तो, नहीं तो हवा बहुत कम चलती है। और बाकी गांव के जो घास के पेड़ है ना, वो भी धीरे धीरे कटना शुरू हो गया है। तो अब नज़र खूब लग रही है इधर उधर। और सुबह सुबह नानी जी भी आ गए यहाँ पे दूध लेने के लिए। है नानी जी? हाँ बाबू। प्रणाम। पढ़ना बाबू, पढ़ना है। और बढ़िया चल चल गिरी। अब लगी। अच्छा 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 गाड़ी में। तो चाची और कल आए थे हमें मिलने के लिए, पर ब्लॉग नहीं बना पाई मैं चाची और के साथ भी घर। तो दोस्तों, धीरे धीरे करके 3 सेट लगना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे चाचा और भी 3 सेट लगा रहे हैं, क्योंकि साइड तो लगा दिया था दूसरे छोटे वाले चाचा और ने, अब साइड चाचा लगा रहे हैं। और बाकी अब मुझे ऐसा लगता है जो ये वाले घर भी है ना, अब धीरे धीरे करके इन पे भी 3 सेट चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, जो गांव के काम है उन कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ घास काटने के लिए। तो अंशिका की मम्मी मतलब चाचियों ने बोला कि घास काटना है, तो वो तो नहीं चढ़ पाते पेड़ पे, मैं ही जाऊँगी वहाँ पे। और बाकी यहाँ पे दादी और के फूल भी बहुत अच्छे हो रखे हैं। देखो अब ये वाले फूल खिलना स्टार्ट हो गया है। और इससे पहले था ये पीले वाले फूल। और एलोवेरा देखो कितना मोटा मोटा सा हो रखा है, बीज भी आ गए उन पे। केरल नाश्ता पैन छकी की खान। अच्छा एक ही बार वाला चौप। ओ अब तो ठंड टाइम हो गया, बढ़िया चे खाना बचत दाना दिन। और यहाँ पे चाची ने तो घास भी काट दिया। क्या बताओ चाची? 9 बजे। तो यहाँ पे चाची ने भीमल तो काट दिया है, बाकी घास नीचे से काटना है चाची। अच्छा यहाँ से काटा। तो ये है हमारा भैंसा बाट वाला रास्ता। दोस्तों, चाची तो पेड़ पे चढ़ नहीं पाती, इसलिए ना मेरे को बोल देती है चाची घास काटने के लिए, क्योंकि मैं काट लेती हूँ डल को। मतलब ज़्यादा डल को तो नहीं हूँ, पर थोड़ा बहुत चढ़ ही लेती हूँ पेड़ में। तो अभी मुझे ये वाले पेड़ काटने हैं दोनों के दोनों। क्या बोलते हैं इसको, बोदुल
और इसको बोलते हैं घुघुस। तो इन दोनों पेड़ों को काटना है और चाची भीमल लेके वहाँ पे चली गई है अपने दुकान के सामने रखने के लिए, क्योंकि फिर दोबारा ज़्यादा हो जाएगा, चाची ऐसे बोल रहे, तो उसको भीमल को रखने के लिए जा रखी है ऊपर। तो अभी मैं फटाफट काट देती हूँ ये घास। और बाकी ठीक नीचे है रोड, ये देखो टकाटक रोड है। और यहाँ पे हमारी सबसे पुरानी चक्की, मतलब चाचा और की चक्की है, रियो और मंत्री और की चक्की है यहाँ पे, और अब तो बंद ही रहती है। और दोस्तों यहाँ पे बारात की बस चली गई है, एक तो पहले चली गई और एक अब ये जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे घास भी काट दिया है, ये दोनों के दोनों पेड़ काटे मैंने। और यहाँ पे हमारी चाची जी, चाची इन तो दिखो जरा, वो खूब बहन आ रहा है घास काट काटी। अब तो यार नीचे रोड में फेंक दिया है चाची ने घास, और हम भी फेंकते इसको। बाकी जितना भी घास है वो नीचे चला गया है रोड में। तो दोस्तों घास भी काट दिया हमने यहाँ पे। तो इस साइड मैंने बांध दिया अपने लिए, और इस साइड है चाची का। तो चाची भी रेड पेट हो गई है यहाँ पे। घास भी मैंने गौशाला में पहुँचा दिया है यहाँ पे। और मम्मी भी यहाँ पे गुड़ा का फंचू लेके आ गई खोली से। और ठीक उस साइड हमारी छन्नी, और इस साइड है हमारी जो घास भूख वगैरह रखते हैं ना, बुखड़ बोलते हैं जिसको, तो वो है हमारा इस साइड। और अभी ना मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि घर में और काम है। और यहाँ पे चाची जी काट रही है घास भीमल। यू पहला कंचा ओ पार लग जाए चाहिए बोट। हाँ तो टूट गया वो। अच्छा गिना ची, अच्छा मिल जाए टूट से जाए। नींद ठीक वाल तुम। और यहाँ पे गोलू महाराज आ रहे हमारे घर में। ए गोलू, गोलू कहीं जाए छे गोलू हैं? तो ये जब देखो तब लगा रहते हैं शांति घर जान, शांति घर जान। के घर जान, के घर जान, शांति घर जान बोलते जरा। गोल मटोल, गोल मटोल नहीं नहीं कर रखे है, गोल मटोल नहीं। पाड़ जी भी आ रखे हैं बैठने के लिए। तो गोलू यहाँ पे ना पिंडा खुश रहा है दादी के साथ। ओए गोला, गोला, गोला के बाल देखो कैसे हो रखे, भूरे भूरे बाल। तो दोस्तों यहाँ पे 3 सेट लग रहे हैं चाचा और के। तो सृष्टि है ना उनका घर है, तो वो साइड 3 सेट लगा रहे हैं। सारे बगल बढ़िया लग रहे हैं। तो उसमें तेरे व्हाइट पसंद आए तो मोटो में जैसे एक बनाना था, तो जो भी चाल चाहो 1 महीने रहने, 15 दिन रहने, बुढ़े जाने रहो आराम से, खाओ पियो। वो बना क्या घर भी मैंने अभी घर भी चाबी बहुत कुछ देखी। गाँव में कोई भी आए किसी घर वाले लाइन होगा तो हमारे घर में लोग रोड पे बनाना था। अब प्रत्येक पे लैट्रिन बाथरूम। अब ये तो ईद हो रहा है बनाई कि हंसा हो रहा है कि ये इनके जला उनके जला। अब अगली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी पता नहीं क्या करती है। वो तो ठीक है, तुम अभी पटोला कपड़ा कपड़ा है इस पटोला तो ये हो रहा था 11 बजे इस बार रात को 3 बजे खाया ऐसी बड़े इतना बजा ऐसी। अब तो जो हमारी पीढ़ी लैंड डाल दी, अब इतनी लाइट डाल। तो दोस्तों यहाँ पे लग रहे हैं 3 सेट चाचा और के। तो इस साइड तो लगा लिए थे अंजलि और ने, और अब इस साइड लग रहे हैं। तो चाचा और तो रामनगर ही रहते हैं, पर 3 सेट लगा रहे हो यहाँ पे, ताकि बंदर यहाँ पे फिर जो पटाल वगैरह है ना वो नीचे गिरा देते हैं। इसलिए अब बहुत ही अच्छा काम कर दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे नाना जी भी बैठ रखे हैं, तो नाना जी काम करवा रहे हैं यहाँ पे, है नाना जी? हाँ काम करा तो शुरू था, पर हम बैठे हुए देख रहे हैं बस। अच्छा शांति वीडियो बना रही है। और कोई वालों को सलाम सबको। अच्छा मुंशी जी आप भी बन रखे हो शायद, है ठेकेदार जी वो है, मुंशी जी आप बन रखे हो। अच्छा ठीक चल रहा है काम? काम सुंदर चल रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा और कुछ नेताजी? बस सब बढ़िया। बस शाम को कोटी वाले रह जाए के अंदर तेरा वीडियो दिखाएंगे कि लोग आने वाला नहीं। हाँ वो फिर वहाँ बहुत बड़ा घोटाले का कारण बना, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें बंद कर दी थी। अब सारी चीज़ें ऑनलाइन है।
मतलब आपके नाम पे जो सामान आएगा वो आपको ही मिलेगा। मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, बात सही है। तभी मिल उसमें रहा उसमें है। इसमें एंट्री होगी, ऑनलाइन ही एंट्री होती है। ये भी कार्ड आपका इसके बाद ऑनलाइन होना है। इस कार्ड का अभी तक एक्सपायर्ड है सारा कार्ड। ये होगा, मुझे तो दोबारा नहीं करा पड़ा बाल हम तो ना वो अपना नहीं कह रहा, वो बड़े सब काट 4 साल बड़े बंद ही चीज था। वो भी बड़ा बंदी छी भाई एक ही बार तो हुई। कल बाल ने की तो बने कल बता नहीं सके कुछ नहीं होता है कि जिसका ये इस धर्म कार्ड है ना उनके लिए बहुत सारा फायदा होता है। जन लिखियो बिछावे हम पिसने कार्ड हम नहीं कि इतना फायदा इतना लिखियो जो है मैं तो हम तो कुछ भी नहीं मिला। तो दोस्तों यहाँ पे श्रम विभाग की टीम आ रखी है जो कि यहाँ पे जितने भी गांव के लोग हैं उनको जानकारी देंगे श्रम के बारे में कि जो श्रमिक कार्ड बना था उसके बारे में कि क्या इसमें लाभ है और क्या इसमें घोटाला हुआ था ये सो। तो अभी यहाँ पे जितने भी गांव की दादी चाचा चाची जितने भी हैं वो सब के सब यहाँ पे मीटिंग अटेंड करने के लिए आ रखे हैं। तो ये आशा चाची हमारी नीलम चाची तो इन्हीं के पास आया था वो की मीटिंग होने वाली है तो इन्होंने सारे गांव में जानकारी दी। तो बहुत ही अच्छे ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए ताकि कि गांव के लोग भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। लगातार रहता है तो उस केस में आपके अकाउंट में 1,000 रुपये आता रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि लॉकडाउन की स्थिति ठीक हो गई है ना। तो अभी क्या है कि इन फ्यूचर कभी भी लॉकडाउन जैसी स्थिति आती है तो केंद्र सरकार के द्वारा जो भी आपको सहायता दी जाएगी वो ई श्रम कार्ड के ऊपर दी जाएगी। समझ गए आप लोग, इसलिए आपका ई श्रम कार्ड है। और अभी भी उसमें क्या है कि आपका 1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, जीवन बीमा। ठीक है ना, उसको संभाल के रखिएगा, जिसने बनाया वो आपका कभी ना कभी काम आएगा। ठीक है ना। दूसरी बात है, हम बात आज जिसकी बात करेंगे वो है श्रम कार्ड। ठीक है, आप जीवन बीमा माने इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, नहीं वो उस कार्ड के ऊपर भी है। नहीं वो बैंक जो है ना 5 लाख का जो नहीं वो उसका अलग से है, ई श्रम कार्ड में अलग से है। वो नहीं मिला। जो श्रमिक है जिसका कार्ड बना हुआ है उसकी 2 बेटियों के लिए शादी के लिए पैसा दिया जाएगा। किसी ने लिया? किसी के घर में फंक्शन हुआ, शादी हुई किसी की बेटी? किसी के नहीं हुआ, नहीं मिली। नहीं, अगर शादी हुई है तभी और सिर्फ ये मशीन के लिए ही ये कार्ड बनाया जा रहा है। ठीक है ना। जबकि अगर आप खोल के देखते हैं तो इसमें सारी चीजें लिखी हुई थी आपको किस तरीके से लाभ दिया जा सकता है ना। तो जैसे अभी कार्ड क्या है कि श्रमिकों की 2 पुत्रियों के लिए 51 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। कौन देगा? कौन सी सरकार? श्रम विभाग देगा। समझ लिए। अगर आपका कार्ड एक्टिव, ये तो एक्सपायर हो गया ना ये वाले, उसके लिए आपका कार्ड भी एक्टिव होना चाहिए। ठीक है ना, उसके लिए आपका कार्ड भी एक्टिव होना चाहिए। तब जाके जब आपकी पुत्री का विवाह हो जाता है उसके 90 दिन के अंदर आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है श्रम विभाग के अंदर, तब पैसा आता है। ठीक है, घर में आके कोई नहीं देता है। अगर किसी ने बोला है कि आपके घर में आके आपको सारी चीजें मिलेंगी तो ऐसा नहीं है। आपको कोट द्वार भी जाना पड़ सकता है, जो आपको सुविधाएं हैं, और कुछ सुविधाएं आपको हो सकता है कि गांव में ही मिल जाए। ठीक है ना। आप लोग किसी भी श्रमिक की अकस्मात कभी दुर्घटना हो जाती है तो उनके परिवार को जो आर्थिक सहायता दी जाती है अलग अलग विभाग के द्वारा, वही आपका जीवन बीमा हो गया। ठीक है ना। मैं बता रहा था ना उसमें आपके ई श्रम कार्ड में कि 1.5 लाख रुपए का जीवन बीमा है। यानी कि यदि किसी श्रमिक के साथ कुछ दुर्घटना होती है तो क्या है, श्रम विभाग के द्वारा श्रमिक के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है ना। तो वो किस केस में है, यहाँ पर देख रहे हो आप 2 लाख और 4 लाख। ठीक है। और आपकी जो पास ये वाली है, ये वाली चीज़ है, यहाँ पर भी साफ साफ लिखा हुआ, किसी ने पढ़ा नहीं ये चीज़ कि यहाँ पर अभी जब आपका कार्ड अभी रिन्यू होगा तो हो सकता है कि आपको कोट द्वार से एक बार फोन आए, आप लोगों को वो कोट द्वार बुलाए कि आपका मेडिकल चेकअप होता है। ठीक है ना। तो उसके बाद आपका क्या है, 2 लाख और 4 लाख रुपए का बीमा वैलिड हो जाता है। ठीक है, जीवन बीमा। तो उसमें क्या है, 2 लाख मतलब किसी श्रमिक के साथ अगर सामान्य दुर्घटना होती है तो 2 लाख। अगर किसी श्रमिक के साथ काम करते हुए, मान के चलो मनरेगा का काम कर रहा, बिल्डिंग का काम कर रहा, रोड का काम कर रहा, यदि उस टाइम पर उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उस केस में आश्रितों को 4 लाख रुपए मिलता है। ठीक है ना, समझिए। और साथ ही साथ अगर प्रसूति का केस है किसी श्रमिक के साथ या उसकी पत्नी के साथ, तो उस केस में भी 2 बच्चों के लिए श्रम विभाग उसको 6-6 हज़ार रुपये देता है। ठीक है, उसके लिए भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। वो भी पता नहीं चलेगा श्रम विभाग को कि किसी के घर में क्या फंक्शन हुआ है या फिर किस केस में वो पैसे मांग रहा है। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको श्रम विभाग जाना पड़ेगा, आपके जो पूरे डॉक्यूमेंट्स है वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके पैसा आएगा। अदरवाइज घर में कोई नहीं देगा। अभी भी समझ लीजिए आप। ठीक है ना। अगर है कि मुझे एक सिलाई मशीन की ज़रूरत है, ठीक है ना, तो आप क्या है कि श्रम विभाग ऑफिस में जाइए, एक फॉर्म अप्लाई करो, तो आपके जो नाम पर है वो सिलाई मशीन आ जाती है। ठीक है ना।
ऐसा भी नहीं कि आप इंतजार ही करते रहो कि गांव में आके कोई देगा तभी जाके हम सामान मिलेगा हमको, ठीक है ना। तो इसके यही नहीं है। और दूसरी बात है कि अभी आप लोगों के बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, 12वीं करी है किसी के बच्चों ने, 12वीं करी होगी, कोई ग्रेजुएशन कर रहा होगा, कोई डिग्री कर रहा होगा, कोई डिप्लोमा कर रहा होगा, तो उसमें भी श्रम विभाग आप लोगों को छात्रवृत्ति देता है, ये पता है आप लोगों को। यहाँ देखो साफ साफ लिखा हुआ, ये देख रहे हो आप लोग, आप लोगों के पास बुक है ना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि कक्षा 1 से 5 तक के 1800 मिलता है, और कक्षा 6 से 10 तक 2400 मिलता है, और 11 से 12 तक 3000 मिलता है, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता नहीं होगा। साथ में अगर कोई ITI का कोर्स, पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रहा है, वो भी श्रम विभाग के द्वारा कराया जाता है निःशुल्क, किसी का बच्चा अगर कर रहा है, ठीक है ना। जो ITI का कोर्स है, अभी RIT रुद्रपुर में भी है एक, जहाँ पर एक कॉलेज, बहुत बढ़िया कॉलेज है, प्राइवेट है, वहाँ पर 25 सीटें हमेशा खाली रहती है जिनका कार्ड बना हुआ है, ठीक है। आप वहाँ पे जाइए, अपने बच्चों का निःशुल्क एडमिशन करा सकते हो। ITI का कोई, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, कोई भी कोर्स करवा सकते हैं अगर आपके पास कार्ड है, ठीक है ना। पूरा फ्री, ये श्रम कार्ड है, और वो एक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है। जब आपने कार्ड बनाया था तो आपको हर 3 साल में इसको रिन्यू भी करवाना पड़ता है, ठीक है ना। आप लोग करवाइए। अभी ऐसा देखो, कुछ चीजें तो ऑनलाइन हो गई है, हाँ। अभी आप ऑनलाइन ये सारी चीजें करवा सकते हैं, रिन्यू का आप करवा सकते हो, या फिर नया कार्ड भी बनवा सकते हो, कभी भी करवा लो आप। हाँ, जब गुरुद्वार चले जाओ, डॉक्यूमेंट्स लेके ही जाना सारे, तो ये हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएंगे। अगर साइट नहीं चल रही होगी किसी कारणवश, नहीं हमारे पास वो ऑनलाइन है अभी सारा कुछ, ठीक है। तो अगर वो आप लोगों की इच्छा है, वो यहाँ करवाइए, कोटद्वार में करवाइए, जहाँ आप लोगों को सही लगता है वहाँ पर, ठीक है ना। समझिए आप लोग, ऑनलाइन हो जाते हैं, ऑनलाइन भी हो जाता है। अगर किसी कारणवश वेबसाइट नहीं चल रही हो तो आप कोटद्वार में जाके भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में छात्रवृत्ति का, बाकी आप सारे फॉर्म कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। सब फॉर्म वही मिलेंगे, कोटद्वार पे ही मिलेंगे, इसका एक ऑफिस यहाँ भी होता ना, तब ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में 3 महीने। यहाँ जो लोग यहाँ लेकिन खाली होता ना, जैसे हम लोगों के लिए, तब हाँ, तब नहीं, ठीक था। अभी जैसा है ना, अभी तो CSC के पास ऑनलाइन है, अप्लाई तो आप करवा सकते हो कहीं से भी, ठीक है ना। लेकिन कार्ड रिन्यू करवा लो अपना, वो अगर अभी वेबसाइट नहीं चल रही हो तो कोटद्वार में करवा लेना, अगर वेबसाइट चल रही हो तो यही करवा लो। यदि किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो परिवार रजिस्टर की नकल भी लगा सकते हैं उसके जगह पर। दूसरा, आपको क्या है कि प्रपत्र आता है जिसमें लिखा होता है कि आपने मनरेगा में 90 दिन का कार्य किया है, मनरेगा में किया हो या फिर किसी भी उसमें काम किया हो तो सरकारी आता है ना, या फिर आपका ये पंचायती राज में काम आता है, विधायक निधि में काम आता है, तो टोटल आपका 90 दिन का काम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आप ऑनलाइन उसको कहीं से भी बनवा सकते हैं।